नमस्कार। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 41 जिलों में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज कर दी है। यह है आपके सामने वो खबर दोस्तों, जो ये बतला रही है कि प्रियंका गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने करीब 41 जिलों में एफआईआर दर्ज की है। याद कीजिए दोस्तों, किस तरह से राहुल गांधी अडानी पर भाषण देते हैं और उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का जो मामला है वो तेजी पकड़ लेता है। उसके बाद उन्हें सूरत की निचली अदालत 2 साल की सजा सुनाती है। उनकी सांसदी चली जाती है। उसी सजा को गुजरात की ही एक और अदालत यानी गुजरात हाई कोर्ट बरकरार रखती है। और राहुल गांधी को इंसाफ कहां मिलता है? राहुल गांधी को इंसाफ मिलता है सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर। और सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाती है। अब दोस्तों, सिर्फ राहुल गांधी निशाने पर नहीं है, निशाने पर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। और आज मैं आपको एक चीज बतलाना चाहता हूं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाने लगातार बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सामने 2 राज्य हैं जहां प्रियंका गांधी वाड्रा का अहम किरदार था जीत में। हिमाचल प्रदेश और उसके बाद कर्नाटक। याद कीजिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के चुनावों में राहुल गांधी एक दिन भी नहीं उतरे थे, मगर प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल प्रदेश में छाई हुई थी। महिला वोटर्स में वो एक खास मुकाम अपनी मौजूदगी दर्ज कर पाई थी। और फिर आता है कर्नाटक का चुनाव। कर्नाटक के चुनाव में 3 नामों का जिक्र किया गया था जीत के लिए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, जो निर्विवादित, उन्हीं के करिश्मे के चलते कांग्रेस को जीत मिली थी। उसके बाद बारी आती है राहुल गांधी की नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा की। प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरह से कर्नाटक के चुनावों में लोगों के साथ संवाद करती हैं, कभी कभी अपने मंच से उतरकर लोगों से मिलने चले जाया करती थी, यह चीज लोग राहुल गांधी में भी नहीं देख रहे थे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस स्वाभाविक अंदाज में राजनीति की थी और भारतीय जनता पार्टी की निगाह लगातार बनी हुई है। अब उनके एक बयान के चलते मध्य प्रदेश में करीब 41 जिलों में उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। निशाने पर सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं है, निशाने पर जयराम रमेश भी हैं, कमलनाथ भी हैं और कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम भी है। इसका क्या अर्थ समझा जाए? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बुरी तरह से बौखला गई है कि क्या उन्होंने अभी से हार को स्वीकार कर लिया है कि निशाने पर प्रियंका गांधी वाड्रा हैं? मगर मैं जानता हूं आपके जहन में वो सवाल होगा कि दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐसा कहा क्या था जिसके चलते उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस खबर का हवाला दिया था जो आपकी स्क्रीन पर है। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल पत्र, पेटी कॉन्ट्रैक्टर की चिट्ठी, लिखा 50% कमीशन मांगा जा रहा है, जांच करो। याद कीजिए दोस्तों, कर्नाटक में नारा गढ़ा गया था कांग्रेस द्वारा 40% कमीशन की सरकार। अब मध्य प्रदेश में उसी तरह से कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोल रही है। इस बार यह नारा देने की कोशिश की जा रही है कि यहां पर 50% कमीशन दिया जाता है। इसी खबर का हवाला देते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या ट्वीट किया था, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से पढ़िएगा। मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% वाली कमीशन सरकार को बाहर किया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली भाजपा सरकार को सत्ता से हटाएगी। यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा हवाला किस बात का दे रही हैं? प्रियंका गांधी वाड्रा एक खत का हवाला दे रही हैं जो मुख्य न्यायाधीश को ठेकेदारों ने लिखा। मगर मध्य प्रदेश सरकार ने और उनसे जुड़े नेताओं ने 41 जिलों में प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र, जो अक्सर बहुत हल्के मुद्दों पर अपनी जुबान खोलते हैं, आपको याद होगा दीपिका पादुकोण की बिकिनी पर उन्होंने क्या क्या नहीं बोला था,
किस किस तरीके से नहीं धमकाया था दीपिका पादुकोण को, वो अब क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुद्दा विहीन होकर घृणित मानसिकता के साथ राजनीति कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने पहले राहुल गांधी से झूठ बुलवाया, अब प्रियंका गांधी जी से झूठा ट्वीट करवाया। प्रियंका जी, आपने जो ट्वीट किया है उसके प्रमाण दो, अन्यथा हमारे पास कार्रवाई के सारे विकल्प खुले हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर साफ तौर पर जिक्र कर रही हैं एक अखबार की कतरन की। फिर भी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो हैं वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या चुनावों के अंदर विपक्ष जो है वो सरकार पर आरोप भी नहीं लगा सकती? और अगर आरोप लगा सकती है तो क्या आप उस पर मानहानि का केस करेंगे, पुलिस का केस करेंगे? ऐसा इससे पहले आपने कभी होते हुए देखा है? यानी कि अब चुनावी भाषणों पर भी लगाम लगा दी जाए। आपको समझना पड़ेगा कि प्रियंका गांधी से चिढ़ की वजह क्या है, क्यों भारतीय जनता पार्टी उनसे चिढ़ती है। क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी में एक बहुत बुनियादी फर्क है दोस्तों। राहुल गांधी मुद्दों को उठाते हैं और दिल से कहते हैं, भाषा पर उनकी पकड़ नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी से कहीं ज्यादा स्वाभाविक हैं, नेचुरल वक्ता हैं। वो जब अपनी बात कहती हैं हंसकर कहती हैं और वो लोगों के दिल में घर कर लेती है, इसीलिए उन पर निशाना साधा जा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कर्नाटक के चुनावों में उन्होंने प्रधानमंत्री के जो रुदाली वाले अंदाज पर, जिसमें प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि मुझ पर हमला किया जा रहा है, उस पर उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो। और मैं आपको याद दिला दूं, प्रधानमंत्री रुके नहीं है आज तक। याद कीजिए, हाल ही में संसद में दिए गए भाषण में भी उन्होंने यही कहा कि मुझे टॉनिक मिलती है विपक्ष की गालियों से। वो जो पूरा भाषण था प्रधानमंत्री का, उस पूरे भाषण में फोकस यही था कि मुझे किस तरह से गालियां दी जाती हैं, मुझे किस तरह से निशाने पर लिया जाता है, बार बार निशाने पर लिया जाता है। जबकि आपके सामने ढेरों मिसालें हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी काऊ। लोकसभा में पहली बार इस तरह की हंसी देखने को मिली है जो इससे पहले आपने रामायण में देखी थी। यानी कि कांग्रेस के नेताओं की तुलना कथित तौर पर शूर्पणखा से भी कर देना, या रामायण के पात्रों से कर डाला। क्योंकि मां सीता तो हंसती नहीं थी ना। हंसती कौन है रामायण में, आप बखूबी जानते हैं। और यह तंज उन्होंने कसा था कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी पर। प्रधानमंत्री जो भी कह सकते हैं, उनके नेता, उनके पार्टी के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर 41 जिलों में एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं, मगर इन पर सवाल नहीं किया जा सकता। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, पहले राहुल गांधी और अब निशाने पर प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। और जैसे मैंने कहा, आने वाले दिनों में यह हमला और तेज होने वाला है और उग्र होने वाला है, और यह महज शुरुआत ही है। क्योंकि बीजेपी को यह लगने लगा है कि भाई विपक्ष पर अगर काबू पाना है तो सिर्फ गोदी मीडिया पर काबू पाना काफी नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण हो, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, इसका कोई खास जिक्र गोदी मीडिया में आपने नहीं देखा। उल्टा गोदी मीडिया ने जब भी इन लोगों का जिक्र किया है, उनका मजाक बनाने के लिए, यह भाजपा के प्रचार को आगे रखने के लिए किया है।
कभी भी विपक्ष का जिक्र नहीं किया जाता है, मगर बावजूद इसके चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल हो, उनकी बात लोगों तक पहुंच रही है। यह बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए अब कोर्ट केसेस किए जा रहे हैं, पुलिस केस किए जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। देखिए 41 जिलों में एफआईआर, ऐसा कभी होता है क्या? 41 जिलों में एफआईआर का क्या अर्थ है, इसको समझिए। पहली बात, एक भौकाल बनाना कि देखो 41 जिलों में प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ एफआईआर हो गया है, किस तरह की आपराधिक सोच की यह महिला है। दूसरा, 41 जिलों में एफआईआर करो यानी एक इंसान को बार बार परेशान किया जाए, वो हर जिले के पुलिस स्टेशन में जाके जवाब देती फिरे। मकसद यह है। वरना अगर मध्य प्रदेश सरकार चाहती या भाजपा चाहती तो इंदौर में, भोपाल में एफआईआर कर सकते थे, मगर जानबूझकर 41 जिलों में किया गया है ताकि एक आदमी घूमता रहे। हकीकत यह है, इसके अलावा कुछ नहीं। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, यह महज शुरुआत है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा जिस तरह से राहुल गांधी पर केस किया गया था जिसमें उन्हें 2 साल की सजा मिली, उसी तरह के कई अन्य केसेस हों आने वाले दिनों में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं में। और निशाने पर कौन कौन होंगे, इन चेहरों पर गौर कीजिए। राहुल गांधी तो हैं ही, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, कमलनाथ, भूपेश बघेल, ये तमाम लोग हैं जो निशाने पर आ सकते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।